सभी को जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हिंदी विषय में। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं। क्या आप सब तैयार हो आराधना के लिए? क्या आप सब तैयार हो? आइए हम अपने मन को तैयार करते हैं। आराधना में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की महिमा के लिए अपने मनों को तैयार करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, इस अद्भुत और खूबसूरत समय के लिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह तो पवित्र परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह तो हमारा पिता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। हमें रचने वाला, हमें बनाने वाला, हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह इस समय प्रभु यीशु मसीह हम तेरे चरणों के सिंहासन के पास आकर प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा के लिए इकट्ठा हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह हम सभी में एक ही आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह हम सब एक जोश में प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते जो लोग आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह उन्हें सही सलामत लेकर आ प्रभु यीशु मसीह। और जो लोग हैं प्रभु यीशु मसीह हम जोश और उत्साह के साथ तेरी आराधना करें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह समय के लिए प्रभु यीशु मसीह जरा से मेरी महिमा को छोटी सी प्रार्थना करें प्रभु यीशु। Oh,
यीशुला धन्यवाद यीशुला धन्यवाद यीशुला धन्यवाद यीशुला हालेलुया राजाच्या राजाला प्रभूच्या प्रभूला धन्यवाद यीशुला हालेलुया राजाच्या राजाला प्रभूच्या प्रभूला धन्यवाद यीशुला महिमा हो द्या त्याला महिमा हो द्या त्याला महिमा हो द्या त्याला महिमा हो द्या त्याला हालेलुया राजाच्या राजाला प्रभूच्या प्रभूला महिमा हो द्या त्याला हालेलुया राजाच्या राजाला प्रभूच्या प्रभूला महिमा हो द्या त्याला तेरी महिमा करना चाहते हैं प्रभु सच्चे प्रभु तू हमारी चट्टान है प्रभु और तू हमारी ढाल है प्रभु तू पवित्र परमेश्वर है तू हमारा परमेश्वर है हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद स्तुति गा
बादल के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान बादल के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान बीत कर ले तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, बीमारियों में तू कहता है रुक जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा, बीमारियों में तू कहता है रुक जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा, बीत कर ले तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, बीमारी ने तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना, बीमारी ने तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना, उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे
तो हमारी चट्टान है प्रभु यीशु मसीह, तो हमारा ऊंचा गढ़ है प्रभु यीशु मसीह। सच है प्रभु यीशु मसीह, उन्हें प्रभु यीशु मसीह हमें चट्टान पर खड़ा किया है प्रभु यीशु मसीह। सच है प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हर एक चीज़ों के लिए प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद हमसे प्रेम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, अपना कीमती लहू हमारे लिए बहाने के लिए प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, हमारे लिए मार खाने के लिए प्रभु यीशु मसीह, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह सूली पर लटकने के लिए प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते, हमारा बोझ उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद तेरे रहमों को देते, हर एक चीज़ों के लिए तुझे धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। इस समय प्रभु यीशु मसीह तुझे देते प्रभु यीशु मसीह, आगे के समय को तेरे हाथों में देते, छोटी सी प्रार्थना धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है ग्रेडिंग ग्रेस के हिंदी कलीसिया में। थैंक यू सो मच। अद्भुत आराधना थी, राइट? क्यों ना हम लोग वर्शिप टीम के लिए तालियां बजाएं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसने हमें जगह पर एकत्रित किया है। आप लोग खुश हैं जगह पर? यस, वाओ। और हमें से कुछ लोग सुबह से ही थे यहाँ पर, और सुबह से ही, और कुछ लोग कल रात से ही बहुत खुश थे बिकॉज ग्रेजुएशन था, राइट? आज सुबह ग्रेजुएशन सर्विस था। सो हमारे बीच में 2 लोग हैं जो ग्रेजुएट हुए हैं, राइट? सो एक मेरी वाइफ है और विजय सिंह। क्यों ना हम उनके लिए ताली बजाएं। यस, बाइबल कॉलेज एक ओके। सो ये बहुत ही अद्भुत समय था आज सुबह का। ओके, अद्भुत समय हम सभी का उस मेन कलीसिया में जो गली में होता है, राइट, मेयर सॉल में, वहाँ पर था। और 68 लोग थे ऑलमोस्ट ऑल ओवर मुंबई से सारे कलीसिया से थे। 68 लोग थे, उनमें से तो हमारे यहाँ से थे। नेक्स्ट टाइम आप ये भी सोच सकते हो कि मैं भी उस जगह पर रहना चाहता हूँ, राइट? कितने लोग हम लोग सोच सकते हैं? सिर्फ 2 नहीं, अगली बार शायद 12 हो जाए या 10 होने चाहिए, राइट? दैट इज व्हाट इट इज। सो आप लोग प्लीज कोशिश करना बाइबल कॉलेज के लिए। सो फर्स्ट अनाउंसमेंट ऑलमोस्ट जो है वो इसी बारे में है कि बाइबल कॉलेज, आई थिंक एक चीज़ जो मैं अगर कहूँ बाइबल कॉलेज के बारे में वो ये है, वचन संहिता 77 में 13:1 में एक वचन कहता है। पैस्टर शार्लन ने इस बारे में कुछ दिनों पहले अमेरिका में जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें से एक हिस्सा जो उन्होंने बांटा था उस वचन से था, जो ये कहता है कि हिंदी में बड़ा अलग कहता है कि आपकी गति जो है वो पवित्र स्थान में पाई जाती है। अंग्रेजी में बड़ा अच्छा अनुवाद है उसका। वो कहता है कि Thy ways are found in your sanctuary। प्रभु तेरे मार्ग हम तेरे ही भवन में पाते हैं। लाइक इस संसार में जीने का एक तौर तरीका है, यहाँ पे जीने के एक मार्ग है। ये लोग कुछ और शिक्षाएं देती हैं, लेकिन प्रभु तेरा मार्ग, जो तेरी योजनाएं हैं, वो हम इस भवन में पाते हैं, राइट? इस दुनिया के पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इस जीवन की जो अहम समस्याएं हैं, आई थिंक हम जानते हैं वो इसी कमरे के अंदर मिलती हैं। जब हम संडेज को आते हैं, जब हम बाइबल कॉलेज में आते हैं। एक व्यक्ति जो उस जगह से 4 साल कर चुका है, उसने अपने गवाही में इस तरीके से लिखा था कि बाइबल कॉलेज में अगर मैं एक वाक्य में कहूँ तो उसने कहा कि उसने मुझे जीना सिखाया है इस जीवन में, इस धरती पर कैसे जीना है, और जीवन की सारी समस्याएं जो हैं उनका समाधान मुझे इन जगह से मिलता है। शायद उत्तर का मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आते हो और तकलीफ कुछ होती है और आप बीमार हो तो पूरे चंगा हो गए जाओगे, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप बाहर जैसे जाओगे परमेश्वर आपको आशीष दे देता है। पर मुद्दा ये था कि परमेश्वर आपको वादे देता है, बहुत कुछ, वो बहुत कुछ कहना चाहता है हम सभी से। सो जो वचन था पैस्टर शार्लन ने जिसने कहा कि सच में वो जो मार्ग है परमेश्वर का हम उसके भवन में पाते हैं, राइट? Thy ways are in your sanctuary। तेरे भवन में हे प्रभु यहोवा मैं तेरे मार्गों को पाता हूँ। इमेजिन, राइट? वो एक व्यक्ति के बारे में कह रहे थे जो चाइना से फिर उस जगह पर आया था बॉल्टिमोर में। उसने पैस्टर शार्लन ने उससे पूछा कि मुझे आपकी कहानी बताओ, कितने खर्चे हुए? तो उसने कहा $1700 जो थे वो सिर्फ फ्लाइट में चले गए। तो उन्होंने कहा कि क्या आप सच में कोई अच्छे, मतलब कैसे है, डिटेल्स में ना जाते हुए कैसे मैनेज किया? उसने बताई कुछ चीज़ें कि मैंने ऐसे ऐसे करके सोचा। बोला क्यों कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा पैसा डाल के इस जगह पर आना चाहेगा? एंड देन वो व्यक्ति ने वही कहा कि इस जगह जो मिलता है मुझे वहाँ नहीं मिलेगा, राइट? इसीलिए मैं
हजारों लाखों डाल दूंगा सिर्फ इसीलिए ताकि इस जगह पर आकर मैं कुछ सीख सकूं, राइट। दिस इज बॉडी लाइफ। यही एक मसीह के देह का जीवन है जो हम लोग इस जगह पर पाते हैं, मैं राइट। हम सब महसूस करते हैं इस बात को, राइट, कि हम जिस जगह पर आते हैं, जब हम इस शाम को आते हैं, हम अपनी समस्याएं, हम अपने बोझ, चीजें हो सकती है, लेकिन हर बार परमेश्वर हमसे कुछ ना कुछ कहकर आ जाएगा, राइट। इस जगह पर हम उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। सो थैंक यू जो भी लोग आए हैं। इवन आने वाले समय में जो बाइबल कॉलेज स्टार्ट हो रहा है सैटरडे से, ओके, मे बी ये सैटरडे यूथ मीटिंग है, राइट, यंग अडल्ट्स है, सो सिंगल्स टाइम आउट जैसे रहेगा समारा गार्डन में, वो इस सैटरडे में रहेगा, राइट। 950 उसकी जो फीस है वो है। आप मुझसे बात कर सकते हो और डिटेल में मैं आपको भेज दूंगा उसके बारे में, और राइट। तो इस आने वाले सैटरडे को ही है वो, और फिर उसके अगले सैटरडे से बाइबल कॉलेज शुरू हो जाएगा, राइट। उस जगह पर जो आज 2 लोगों को मिला, हम चाहते हैं कई और को मिले। ये सबसे बड़ी इच्छा पास्टर की भी होगी, राइट। हम खुद भी तो जानना चाहते हैं ना। सो बाइबल कॉलेज प्लीज स्टार्ट हो रहा है, आप लोग साइन अप करना। आई थिंक हिंदी की 200 रुपीज़ फीस है, सो आप लोग प्लीज रजिस्टर करना। इंग्लिश क्लास तो कल से स्टार्ट हो रहे हैं, सो या वो एक चीज़ है। प्रार्थना सभा जो बुधवार को होती है, राइट, मिडवीक सर्विस यहाँ पर होता है, उसके बाद प्रेयर टाइम होता है, वो ग्रुप पर मैसेज दिया जाता है, एंड देन आफ्टर दैट, राइट, ये सैटरडे के बारे में हम लोगों ने कहा, राइट। सो ये 2-3 अनाउंसमेंट है। बाइबल कॉलेज स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट। यंग अडल्ट जो सिंगल्स टाइम है वो इस समय में रहेगा यहाँ पर समारा गार्डन में, राइट, वो इस शनिवार को है। और जैसे अपने मनों को तैयार करते हैं, राइट। आइए हम भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। थैंक यू हर कोई जो यहाँ उपस्थित है। आप सच में परमेश्वर, हम आपके मार्ग को आपके भवन में जान पाते हैं। इस जगह पर हम आपके विचारों को समझ पाते हैं। थैंक यू कि आपने हमें एक ऊंचा मार्ग दिया है, गॉड, वो मार्ग जो संसार के पास नहीं है और ना हम वहीं से पा सकते हैं। बट थैंक यू हर कोई जो यहाँ पर उपस्थित है। आप हर किसी को ब्लेस करना, आने वाले समय में इस गीत को, इस भेंट को आप आशीष देना, इस मसीह के नाम से। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तुम्हारे प्रभु। करके इबादत हो तेरी सदा, हजारों ज़ुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। हजारों ज़ुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। ऊंच नीच का ना कोई वजूद तेरे सामने, तेरे राज में हर किसी का है स्वागत यहाँ। तेरे राज में, तेरे राज में, तेरी रहमत में ही तू देता है सब
सबसे ऊंचा, शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। हजारों ज़ुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। हजारों ज़ुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। हजारों ज़ुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। हजारों ज़ुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। ओके, आप सब लोग ठीक हो? Yes, okay, आप सबका स्वागत है आज शाम को कलीसिया में। आप सब लोग खुश हैं? सच में नहीं लग रहा है मुझे। आप सब लोग खुश हो? ओके, अल्लाह बोल सकते हैं परमेश्वर की स्तुति हो। बोलो परमेश्वर की स्तुति हो। यस, आप लोग परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आए, राइट? हम हाँ सीरियसली मैं मानता हूँ ये हफ्ते किसी के साथ अच्छा दिन नहीं गया होगा, 7 दिन में से 1 दिन बुरा गया होगा शायद किसी का, और 24 घंटे में से शायद 1 घंटा बुरा गया होगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हम खुश हैं, राइट? हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हमने सच में आराधना की, आराधना हमने एंजॉय किया है। यस, हम रियली धन्यवाद देना चाहते हैं हमारी म्यूजिक टीम राहुल और सारे टीम के लिए। थैंक यू सो मच। सो रियली ग्रेजुएशन आज विजय और रिंकी का हुआ है, हम रियली खुश हैं 2 जन के लिए। लेकिन वहाँ बैठे बैठे मैं सच में सोच रहा था मुझे अगले साल और ज़्यादा लोग चाहिए, सीरियसली, कि हम और ज़्यादा लोग वहाँ पर वॉक करें। जस्ट ये कि ग्रेजुएशन सिर्फ इतना है कि आप लोग ने अगर 1 साल का पूरा किया है तो एज अ पास्टर्स सारे ग्रेट एगेंस्ट के लीडर्स जस्ट आपका ऑनर करना चाहते हैं कि आपने फेथफुली क्लासेस कंप्लीट किया है। इसलिए ये सिर्फ एक आदर का तरीका है कि हम आपका आदर करना चाहते हैं। वरना अगर देखा जाए तो ये सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है। बाय द वे, आप ये सर्टिफिकेट लोगे 4 साल का, फिर बाहर जाओगे जॉब के लिए, वो लोग बोलेंगे कुछ वैल्यू नहीं है, राइट? लेकिन ये सिर्फ एक रिस्पेक्ट के लिए, आदर के लिए कि आपने फेथफुली विश्वास के दौर साल परमेश्वर के बारे में बाइबल सीखा है, उसके लिए बाइबल की पढ़ाई की है। ओके, सो ये है। ओके, लेट्स आज 2 जन है हमारे बीच में मैसेज देने वाले। पहले तो हमारे गणपत जी है और फिर उसके बाद हमारे जेम्स भाई है। सो हम सब लोग रियली एंजॉय करेंगे आज का मैसेज। विश्वास करो परमेश्वर इस पुलपिट के पीछे से हम सभी से बात करेगा। आमीन आमीन। रियली मैं कहना चाहता हूँ, मैं रियली ये मैंने सोचा, मैं रियली बोलना चाहता हूँ, फिर से सुनो ध्यान से। पहली चीज थैंक यू कि आप रियली विश्वासयोग्यता के साथ इस कलीसिया में आते हो। लेकिन मैं कुछ लोगों से ये रियली विनती करना चाहता हूँ कि अगर आप आ रहे हो तो एक चीज मैं और आपको कहना चाहता हूँ, बाइबल, नोट्स और एक पेन लेके आया करो। सीरियसली मैं कहना चाहता हूँ, और लिखा करो जो भी सीखते हो, जो भी आपको पसंद आ रही है, आपने कुछ चीजें सुना है तो रियली मैं कहना चाहता हूँ अपने दिमाग पर भरोसा मत करो। वो आज वो यहाँ से कमरे से बाहर जाने के बाद भूल जाओगे आप, कि याद करते करते भी नहीं रहे, लेकिन बुक में लिखा रहेगा तो आप सालों साल याद कर सकते हो। जब भी खोलोगे तो आपको याद रहेगा। मैं रियली चाहता हूँ इस कमरे में कि हर संडे, ओके, जब भी आप वचन सुनने आ रहे हो तो पहले आप बाइबल कैरी करो, पेन होना चाहिए और नोटबुक होना चाहिए, लिखने की आदत डालो। ओके, तो आज भी हम रियली 2 अच्छे मैसेज सुनेंगे और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग लिखे। मैं रियली कहना चाहता हूँ कोई भी व्यक्ति शेयर करेगा, चाहे कोई व्यक्ति पहली बार भी शेयर प्रीच कर रहा हूँ, मैं अपना नोट्स और पेन लेके बैठता हूँ। मुझे पसंद है, मुझे पता है, मैं व्यक्ति पर वक्त से ज्यादा पवित्र आत्मा पर भरोसा करता हूँ कि पवित्र आत्मा उनके द्वारा हमसे बात करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम अपने हृदय को तैयार करते हैं। फिर उसके पहला मैसेज आज गणपत जी शेयर करेंगे, उसके बाद आज का मेन मैसेज आज जेम्स भाई हमारे साथ शेयर करेंगे। हम अपने हृदय को तैयार करते हैं।
प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। पिता, हमने आपकी आराधना की, हमने आपकी उपस्थिति महसूस की है। अब प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप अपने दास के द्वारा जिनको आपने चुना है उनके जरिए आज आप हमसे बात करोगे। प्रभु यीशु आप रियली हमसे वचन के द्वारा बात करोगे और हम वचन से प्रेम करते हैं, हम बाइबल से प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। और जो कोई भी आपके बारे में हमें सिखाए प्रभु हम रियली उसे ग्रहण करना चाहते हैं। मैं रियली प्रार्थना करना चाहता हूँ आज की हमें ग्रहण करना सिखाओ, हमें सुनना सिखाओ, आदर के साथ वचन को ग्रहण करना सिखाओ। प्रभु यीशु धन्यवाद देते पिता, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। ओके लेट्स हम पहले गणपति जी का स्वागत करते हैं। थैंक यू पास्टर जी। हम परमेश्वर के वचन के साथ हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर जो जिस तरह पास्टर जी ने कहा कि यहाँ पर पुलपिट पे जो भी खड़ा होता है पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करती है। अभी मुझे यहाँ पर क्या कहना है, पवित्र आत्मा मुझे सहकार्य करेगी। सो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा मैं आपसे कुछ वचन शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं एक राजाओं की स्टोरी के द्वारा, बाइबल में जो राजाओं की स्टोरी इसके द्वारा आपको कुछ दर्शाना चाहता हूँ कि परमेश्वर जिसने पृथ्वी को रचा, हम मनुष्य को रचा, सारी सृष्टि को रचा, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर की करुणा सदा की है। उसी के साथ परमेश्वर हमें कुछ वाचा देता है, कुछ आज्ञा देता है, राइट, और उसके साथ कुछ चितौनियाँ भी देता है। चितौनियाँ मीन्स वार्निंग जो हम कहते हैं वो देता है। तो हम जाते वचन, आप जरा हेल्प करेंगे। 2 इतिहास 7वां अध्याय उसका 17 वचन। वैसे राजाओं की स्टोरी के अंदर ये है कि जैसे राजाओं की शुरुआत हुई, इज़राइल मिस्र देश से जब बंधुआई के देश से छूट कर जब आया प्रॉमिस लैंड पर, तो उस वक्त इज़राइलियों ने मांग की कि हमें राजा चाहिए। तो पहला राजा शमूएल, उसने पूरे इज़राइल पे राज्य किया। उसके बाद दूसरा राजा है दाऊद, उसने पूर्ण इज़राइल पे राज्य किया। और दाऊद का बेटा जो सुलेमान है, उसने संपूर्ण इज़राइल पर राज्य किया। सुलेमान को परमेश्वर ने 2 बार दर्शन दिए। 2 बार दर्शन देने के बाद उससे कुछ बातें की। तो 2 इतिहास क्या कहता है, देखिए। परमेश्वर सुलेमान से कहता है, यदि तो अपने पिता दाऊद के समान अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियां और मेरे नियम को मानता रहे। 19। परंतु यदि तुम लोग फिरो और मेरी विधियों और आज्ञाओं को जो मैंने तुमको दी है त्यागो और जाकर पराय देवताओं को उपासना करो और दंडवत करो। 20। तो मैं उनके देश में से जो मैंने उनको दिया है जड़ से उखाड़ूंगा और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से दूर करूंगा और ऐसा करूंगा कि देश देश के लोगों के बीच उसकी उपमा और नाम धराई चलेगी। देखिए यहाँ पर जो 17 वचन है वो क्या कहता है। 17 वचन कहता है कि तू यदि अपने पिता के समान, जैसे दाऊद परमेश्वर से लिपटे रहा, परमेश्वर के विरुद्ध नहीं गया, राइट, तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, समृद्धि दूंगा, बुद्धि दूंगा, राज्य दूंगा, वैभव दूंगा, सब कुछ दूंगा। और परमेश्वर ने उसे दिया। मतलब ये परमेश्वर क्या कहता है कि एक आशीष देता है। उसी के साथ में परमेश्वर ये भी चेतावनी देता है कि अगर तुम विरुद्ध गए तो मैं क्या करूंगा, तुमसे वो राज्य भी छीन लूंगा। परमेश्वर उसके हिसाब से परमेश्वर सुलेमान को जो देता है, जैसे हम 2 इतिहास की 9:26 में जाते हैं तो परमेश्वर सुलेमान को कहता है, सुलेमान को संपूर्ण राज्य देता है।
जो पलिश्ती के ऊपर हमेशा लड़ाई होती है, पलिश्ती के ऊपर भी राज्य करता है सुलेमान। उसी के साथ में मिस्र की सारी बॉर्डर, पलिश्ती के साथ मिस्र की सारी बॉर्डर के ऊपर संपूर्ण राजाओं के ऊपर वो प्रभुता करता है। सारे राज्य के लोग, सारे राजा उसको धन संपदा जैसे कि सोना चांदी उस वक्त जो थे, उत्तम दागिने जेवरात सब उसको भेंट देने के लिए आते हैं। यानी कि संपूर्ण के ऊपर राज्य करता है। सुलेमान को शांति मिलती है। सुलेमान किसी से युद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे शांति दी, परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी, परमेश्वर ने उसे राज्य दिया, परमेश्वर ने उसे वैभव दिया। यहाँ तक कि आपको सबको पता है स्टोरी के अंदर कि जैसे शिबा रानी जो है उसको मिलने आती है। क्यों आती है? कि उसकी बुद्धि की प्रशंसा सुनने के लिए, बुद्धि की बातें करने के लिए आती है। उस वक्त भी बड़े बड़े भेंट वस्तु लेके आती है। और बाइबल में से लिखा है कि ऐसे उत्तम से उत्तम भेंट जो लाई है उसके पहले कहीं किसी ने नहीं देखा। तो परमेश्वर ने ये सब कुछ दिया सुलेमान को और उसे कहा कि तुम मेरे साथ में चलो, मेरे चितौनी को तुम मानो। पर सुलेमान इतना वैभव देने के बाद भी आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम में आता है। क्यों आता है? जिस तरह हमें यहाँ पर हम परमेश्वर के राज्य के लिए आते हैं, वचन सुनते हैं, परमेश्वर के द्वारा सिखाए हुए सब बातों पर चलते हैं, मगर जैसे बाहर जाते हैं संसारिक बातों पे हम गुम हो जाते हैं। राइट? मान लीजिए यहाँ पर कोई आते हैं, यीशु मसीह को मिलने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? यीशु मसीह के लिए आते हैं कि कोई किसी को चंगाई की ज़रूरत होती है, बीमार होता है, किसी के परिवार में कलह होता है, शांति नहीं होती, अशांति होती है। तो किसी के पास पैसा नहीं होता है, वो बोलता है कि गरीब होता है, मुझे चाहते पैसा चाहिए, तो प्रभु यीशु मसीह के पास जाओ, पैसा मिलेगा। मीन्स यीशु मसीह बैंकर भी है, डॉक्टर भी है, चंगाई देने वाला भी है, शांति भी है। और संपूर्ण जब उसे मिल जाता है, उस मनुष्य को मिलता है, समाधान होता है, शांति मिलती है, सब कुछ आ जाता है, तो फिर से क्या हो जाता है? यीशु मसीह को भूल जाते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ मिल गया। इस तरह सुलेमान को सब कुछ वैभव मिल गया, सुलेमान फिर भटक जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर एक राजा का 11वां अध्याय 1 और 2, इसके अंदर लिखा है कि इतना समृद्धि पाने के बाद भी सुलेमान जो है फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्री से, मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी, हित्ती, मतलब जो कि विजातीय स्त्री है, उससे क्या करता है? प्रीति करता है। सेकंड वचन क्या कहता है? कि उन जातियों की जो थी जिसके विषय में यहोवा ने, परमेश्वर ने इधर से कहा था कि तुम उनके मध्य में न जाना, वो तुम्हारे मध्य में नहीं आने पाए। यानी इन विजातियों की स्त्रियों के साथ कोई शादी नहीं करे इजराइली लोग, और नहीं उनको यहाँ पर ले आए, अपने कोई उनके ब्याह कर लिए। मगर सुलेमान ने क्या किया? सुलेमान उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। यानी कि इतना बुद्धिमान, इतना धन संपदा, इतना राजा, बड़ा राजा, वैभव, सब कुछ होने के बाद भी शैतान ने उसके पास, उस वक्त शैतान उसके अंदर आ गया। राइट? तो इस तरह हमारे जीवन में भी ऐसे प्रॉब्लम आ सकते, बाधाएं आ सकती है, अगर परमेश्वर ने दी हुई चितौनी, परमेश्वर दी हुई आज्ञा के साथ नहीं चले। उसके आगे भी सुलेमान क्या कहता है, क्या करता है? देखिए 1 राजा का 5 और 7वां। सुलेमान जैसे दाऊद के समान लिपटे नहीं रहा परमेश्वर ने, सुलेमान परमेश्वर के विरुद्ध गया। किस तरह? 11 का 5 सुलेमान सिदोनियों अश्तोरेत नामक देवी, अम्मोनियों की मिल्कोम नामक घृणी देवता के पीछे चला। और 7वां वचन, सुलेमान ने यरूशलेम के सामने, यानी कि यरूशलेम में उसने बड़ा मंदिर बनाया, परमेश्वर का मंदिर सबसे पहला उसने बनाया। दाऊद राजा जो परमेश्वर लिपटे रहा, परमेश्वर ने उससे कहा कि मंदिर तू नहीं बनाएगा क्योंकि तूने बहुत रक्त बहाया है। और सुलेमान के हाथ से मंदिर बना, मगर सुलेमान क्या किया? उसने यरूशलेम के मंदिर, जैसे कि बड़ा मंदिर है, उसके सामने पहाड़ पर मोआबियों कामोश नामक घृणी देवता के लिए और अम्मोनी के लिए मोलेक नामक घृणी देवता के लिए एक ऊंचा स्थान बनाया। यानी इतना बड़ा राजा के अंदर बहुत शैतान आ गया। ये शैतानी बात ही हो गई ना। और वो उसने गलत काम किया, परमेश्वर के विरुद्ध गया। फिर परमेश्वर के विरुद्ध जाने के बाद
परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर उसको बड़ा अधिकार दिया, बड़ा देश दिया, बड़ा राजा बना, बुद्धि दी, पर वो विरुद्ध आ गया। परमेश्वर के विरुद्ध जाने के बाद परमेश्वर को क्रोध आया। परमेश्वर ने जैसे कि उस वक्त जो नबी था अहिया नबी, उसके द्वारा बातें की और कहा कि जा, मैं परमेश्वर मैं मेरे विरुद्ध उसने पाप किया है, मैं क्रोधित हुआ हूँ, सुलेमान का राज्य है, मैं उसे छीन कर उसके अधिकारी को दूंगा। और उसका जो अधिकारी है, उसके साथ काम करने वाला, उसका वक्त सेनापति अधिकारी जो है यरोबाम के द्वारा उसने अहिया जो नबी था उसके द्वारा दुष्टि की, और यरोबाम को उसने बताने बोला कि जाओ और उसको मैं राज्य देने वाला हूँ। उस वक्त अहिया राजा ने क्या किया कि उसके पास चद्दर थी, और स्टोरी ऐसी है कि चद्दर थी उसके, उसने 12 टुकड़े किए और यरोबाम से कहा कि इसमें से 10 टुकड़े ले ले। यानी 12 टुकड़े इसलिए किए कि इजराइल के 12 गोत्र, उसमें से 10 टुकड़े मतलब 10 गोत्र का राज्य मैं यरोबाम करूँगा। यानी कि सुलेमान का जो बेटा था उसका नाम है रहोबियाम को सिर्फ 2 गोत्र का राजा बना। यानी कि परमेश्वर की आज्ञा मानने से परमेश्वर जो राज्य दिया, संपूर्ण राज्य, उसमें से सिर्फ उसे 2 राज्य मिला, 2 गोत्र का राज्य मिला। राइट। तो मैं यहाँ पर ये दर्शाना चाहता हूँ कि हम अगर परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर के संपूर्ण आज्ञा को माने, परमेश्वर की चितौनी के बने रहे, चितौनी के माने और संपूर्ण विधि पे चले। फिर संपूर्ण विधि मतलब सबसे प्रेम करो, शांति से रहो, राइट। किसी घमंड ना करो, अपने को जो मिला है उसके ऊपर घमंड ना करो। अगर इस द्वारे और हम इसके ऊपर चले तो हमें जो भी कुछ मिलता है, जैसे हम यहाँ पर सुलेमान जैसे बड़े राजा तो नहीं है, बट हमें परमेश्वर ने दिया है, अच्छा घर दिया है, अच्छे परिवार दिया है, बच्चे दिए, बच्चों का जब पालन पोषण करता है परमेश्वर के द्वारा ही होता है। तो हम घमंडी ना होकर हम सही रीति से रहे तो हम अनंत युगों तक जिस तरह हम बात करते हैं सही रहेंगे, अच्छे रहेंगे। और अगर हमने इस कहानी से हमें ये लेना है कि परमेश्वर को विरुद्ध नहीं जाना है। जिस तरह रहोबियाम को सिर्फ 2 गोत्र मिले और यरोबाम उसको संपूर्ण 10 गोत्र का राजा बनाया। इसके आगे अगर देखा जाए तो इन दोनों राजाओं ने भी परमेश्वर के विरुद्ध गए। दोनों राजा परमेश्वर के विरुद्ध गए। उन्होंने भी जो परमेश्वर के साथ चितौनी को मानना था नहीं माना, और उनका भी राज्य प्रॉब्लम में आता गया। और एंडिंग में सारा इजराइल देश यहूदा के साथ बदवाई में गया। जो स्टोरी है, और इस स्टोरी के साथ मैं यहाँ पर ख़त्म करना चाहता हूँ कि परमेश्वर इसके बाद भी इजराइल देश के साथ, यहूदा के साथ प्रेम करुणा के साथ ही रहा, फिर से उनको वापस ले आया जिस तरह हमें ले आता है। थैंक यू, धन्यवाद। सॉरी, माइक लगाने में ज़्यादा वक्त लेने के लिए। आइए हम खड़े होते हैं और प्रभु का वचन पढ़ते हैं। मैथ्यू 7:24-27, मत्ती 7वां अध्याय 24 से 27 तक पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता है
वह उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मैं बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस फॉर दिस अपॉर्चुनिटी ओ लॉर्ड। यूज माई माउथ ओ लॉर्ड, be your mouthpiece O Lord, and speak to the people O Lord today that you want to O Lord. I give my spirit in your hand O Lord, and I ask this prayer in the mighty name of Jesus. Amen. आप बैठ सकते हैं। तो क्या यहाँ पे बैठे हुए लोगों से मैं पूछ सकता हूँ कि मैं आज मसीही लोगों के सामने खड़ा हूँ? 10 लोगों ने ही ऐसा बोला है, बाकी लोग डाउटफुल है शायद, अभी भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर अगर आप पूरी तरह से नहीं विश्वास करते हो। लेकिन मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और मसीही लोग हैं। आमीन। तो यीशु मसीह में विश्वास करने में सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं, रिक्वायरमेंट जो बोलते हैं वो होता है अपने आप को पापी मानना। हम लोग सब मानते हैं पापी है हम लोग, राइट? और क्या हुआ है जिसकी वजह से हम बच गए, और या फिर हम अपने आप को मसीह या फिर चुने हुए लोग कहते हैं। मैं नए लोग जो विश्वास में, उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसा स्पेशल हुआ है आपकी ज़िंदगी में कि जिसकी वजह से अभी आप मसीह कहलाते हो अपने आप को? कोई एक? नहीं? यीशु क्रिस्त, राइट? यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए और मेरे पापों के लिए क्या किया है? परमेश्वर जब हमको देखता है तो हम पापी है, ठीक है? और परमेश्वर और हमारे बीच में कौन है? यीशु मसीह, जिसने हमारे गुनाहों का हिसाब चुकता किया है। अगर वो नहीं किया होता तो हम कहां होते? हम कौन से रास्ते पे चल रहे थे? पुराने रास्ते पे, नरक के रास्ते पे, विनाश के रास्ते पे चल रहे थे। मेरी हिंदी थोड़ी इतनी फ्लुएंट नहीं है तो थोड़ा स्लो बोलूँगा तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है? कहने का तात्पर्य यह है कि आप कहीं और जा रहे थे लेकिन अभी आप सही रास्ते पर आए हो क्योंकि आपका विश्वास है यीशु मसीह में, और उसको इंग्लिश में साल्वेशन कहते हैं, हिंदी में उद्धार। हमें उद्धार मिला है। अभी ये उद्धार जो मिला है उसका क्या करना है? हमें उद्धार मिला है, ठीक है? अभी जिंदगी बदली है हमारी, जिंदगी वही है, चल रही है, वही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वही दुख है, वही सर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, और सब प्रॉब्लम तो वही है, राइट? तो फिर क्या हमने यीशु मसीह को अपना के? ये मैं एक फोटो के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कि सैल्वेशन, उद्धार क्या है और हम कहाँ जा रहे हैं। इसके पहले वाला है, आपने गलत फोटो दिखा दिया। देखिए, हम उद्धार की गाड़ी में चढ़ गए, राइट? हमको यीशु मसीह ने उद्धार दिलाया है, ये हमने मान लिया है, लेकिन हमारी मंजिल कहाँ है? हम कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग जा रहे हैं, राइट? तो आज के आज तो नहीं जा रहे। अगर वैसा होता तो जिस दिन हमने यीशु मसीह को अपनाया उसी दिन हम स्वर्ग चले गए होते, राइट? लेकिन हमारे पास जीवन है जो जहाँ पे हमारी नई शुरुआत हुई है, वहाँ से लेके हमको स्वर्ग तक जाने के बीच में जो प्रोसेस है उसे कहते हैं सैंक्टिफिकेशन इंग्लिश में, और हिंदी में उसको अगर प्रॉपर ट्रांसलेशन करें तो वो पवित्रीकरण होता है। पवित्रीकरण का मतलब ये है कि ये परमेश्वर की योजना है। अगर यही तर्क हम लगाए, आदम के बगीचे में क्या हुआ था? पाप हुआ था, और वहीं का वही परमेश्वर हमको सोल्यूशन दे सकता था ना। तभी के तभी यीशु मसीह आ सकते थे वहाँ पे, उनके बलिदान हो सकता था और सब सही होता था, राइट? लेकिन ये परमेश्वर की योजना है कि हमें ये जो यात्रा है, ये जो जर्नी है, ये हमें कंप्लीट करनी है ताकि हम हमारे विश्वास को परखें, और हमारा विश्वास जो है वो सिर्फ बीमारी और चमत्कार और चंगाई
और ये सारे के लिए है या नहीं, ये सारी सीख हमें यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में मिलती है, और उसको कहते हैं साइंटिफिकेशन और पवित्रीकरण। तो ये पवित्रीकरण के बीच में हम करेंगे क्या? राइट? परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है और हमें क्या करना है? हमें उसकी आराधना करनी है। ओके, आज का मेरा विषय वही है कि आराधना एक्चुअली है क्या चीज। ओके, सो जिस दिन हम लोग ने उद्धार पाया उस दिन से लेके स्वर्ग जाने तक हमें क्या करनी है? आराधना। राइट? और उसके बाद स्वर्ग में जाके भी क्या करना है? सही है। फिर राहुल को तो सबसे ज्यादा टेंशन हो जाएगा कि इतना टाइम गिटार बजाना पड़ेगा, जिंदगी भर गिटार बजानी पड़ेगी, जिंदगी भर गाने गाने पड़ेंगे, बोर हो जाएंगे हम तो। राइट? सो आराधना है क्या चीज, अगर ये हम नहीं समझेंगे तो हमारी जो यात्रा है वो हमें फल नहीं देगी। अभी मैं क्यों कहना चाहता हूँ फल, आपको मालूम है पापियों का न्याय होता है। राइट? जिसने पाप किया है वो नरक में जाएगा, जिसने यीशु मसीह को अपनाया है वो स्वर्ग में जाएगा। लेकिन हम लोग जो क्रिश्चियन है हमारा भी न्याय होगा। आपको पता है हमारा न्याय होगा? यस। पहले कोरिन्थियों की किताब, आप दूसरा फोटो लगा सकते हो, 3 अध्याय और 10 से 15 तक पढ़ेंगे हम। फर्स्ट कोरिन्थियंस 3:10-15। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, पौलुस कह रहा है, जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राज मिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्द रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे, ये ध्यान से पढ़िए, हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या क्रू या फूस का रद्द रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसे है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाओगे, परंतु जलते जलते। अभी ये थोड़ा लंबा वर्स है, इसकी लास्ट लाइन में आपको थोड़ा इजी हिंदी में समझाना चाहता हूं। पौलुस विश्वासियों से कह रहा है, कोरिन्थियों की जो मंडली थी वो सारे हमारे जैसे ही थे, यीशु क्रिस्त ईसा मसीह में मानने वाले लोग थे। उनसे क्या कह रहा है पौलुस कि मैंने मेरे हिसाब से जो काम करना था कर दिया, और आप लोग भी आपके हिसाब से जो काम करना है आपकी जिंदगी में कर दोगे, लेकिन वो परखा जाएगा। ठीक है? और परखने के बाद परमेश्वर ही उसको ठहराएगा कि वो अच्छा काम था या बुरा काम था। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जो सैल्वेशन है, हमारा जो उद्धार है वो चला जाएगा। ये किससे बात कर रहा है? उद्धार पाए हुए लोगों से बात कर रहा है। उनको वो बता नहीं रहा है कि आपने अगर अच्छे काम किए तो आप स्वर्ग में जा रहे हो, बुरे काम किए तो आप नरक में जा रहे हो। यहाँ पे वो उनसे कह रहा है कि आपने अभी उद्धार पाया है, अभी आपके जीवन के साथ आप क्या करते हो इस जिंदगी में, वो आपको परमेश्वर को जवाब देना है। और अगर आपने जो इस लाइफ में जो आपने वर्शिप की है, आराधना की है, वो अगर सही है तो आपको स्वर्ग में इनाम मिलेगा। वही मेरा वो दूसरा फोटो था कि अगर हम यहाँ पे हमें जो जीवन मिला है उद्धार के बाद, जो हम आराधना करते हैं यहाँ पे, उसके हिसाब से या तो हमें इनाम मिलेगा, इसके बदले हमको सजा नहीं मिल रही है। अब देखिए उसमें पौलुस कहता है कि आप ऐसे स्वर्ग में आओगे जैसे आप बाल बच गए, उस आदमी के बाल भी नहीं बचे। सो कहना चाहता है पौलुस कि आप
आओगे, लेकिन स्वर्ग में आपके लिए जो आपका रिवॉर्ड रखा हुआ है वो छोटा होगा। अगर आपने यहाँ पे आपकी ज़िंदगी परमेश्वर से उद्धार लेने के बाद आपने जो किया है, ठीक है, अगर वो आपने सही ज़िंदगी गुजारी तो उसके हिसाब से आपको आपका इनाम मिलेगा। अगर हम वो पहले वाले फोटो पे वापस जाएं तो मैंने वहाँ पे लिखा है कि हम आराधना करेंगे, राइट। अब ये आराधना 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 है क्या चीज़, उसकी तरफ हम आते हैं, ठीक है। आराधना, ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है हिंदी में, अर्थ क्या होता है हिंदी में? आराधना को अगर और एक कोई शब्द दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? स्तुति इज प्रेज। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आराधना का मतलब होता है उपासना, दूसरा अर्थ हो गया। और एक अर्थ लिया जाए तो उसका होता है पूजा, ठीक है। पूजना, किसी की आराधना करना, ये सब एक ही माना जाता है। तो क्या परमेश्वर हमसे ये आराधना चाहता है कि हम 24 घंटे गाने गाए या फिर परमेश्वर की स्तुति 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 करें? परमेश्वर कहता है कि चैंटिंग इज नॉट व्हाट ही इज लुकिंग फॉर। हमारे बाइबल में हमें जाप करना मना किया है कि आप एक ही चीज़ को दोहराओ मत, तो वो गलत है, क्योंकि परमेश्वर एक ही बार सुन लेता है और उसको सुनाई देता है। तो फिर आराधना क्या है, ठीक है, हम लोग जानते हैं। अभी आराधना का प्रॉब्लम यह है कि ये जो शब्द है बाइबल ट्रांसलेट की हुई है, हमको सबको पता है, राइट। वो हिब्रू से ग्रीक में हुई, फिर ग्रीक से इंग्लिश में हुई और इंग्लिश से हिंदी में हुई। तो कोई कोई ट्रांसलेशंस इंग्लिश से किए हुए, कोई कोई ट्रांसलेशंस ग्रीक से किए हुए, ठीक है। तो ये वर्शिप वर्ड जो आता है ना, इसको हिब्रू में शाखा कहा जाता है, SACHA। अभी इसका एक्चुअल मीनिंग अगर निकाला जाए तो क्या है? दंडवत करना, किसी के सामने झुकना, बस यही मतलब है। तो आप पुराने नियम में देखोगे कि बहुत जगह पे लिखा हुआ उन्होंने ये किया और जहां जाके उन्होंने वर्शिप किया। इंग्लिश में अगर देखेंगे, दे वेंट एंड वर्शिप, दाऊद ने ये किया और फिर जाके ही वर्शिप। तो अभी इसका मतलब क्या होता है? अगर हम हिब्रू 1:6 इंग्लिश में पढ़ें, हम सिर्फ वर्ड पे ध्यान देंगे, इंग्लिश आना पूरा ये नहीं, मैं सिर्फ कुछ बताना चाहता हूं। हाँ, बट व्हेन ही अगेन ब्रिंग्स द फर्स्टबॉर्न इनटू द वर्ल्ड, ही सेज लेट ऑल द एंजल्स ऑफ गॉड वर्शिप हिम। अभी इसको हिंदी में देखेंगे हम। क्या करें? दंडवत करें, गिटार लेके गाना नहीं बजाए, या फिर गाने गाए नहीं, या फिर और कुछ नहीं करे। इधर क्या कहा है? और जब पहलोटो को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करते हैं। वर्शिप नहीं करते हैं, दंडवत करते हैं। वर्शिप मतलब इंग्लिश में वर्शिप बोला गया है, लेकिन एक्चुअली उसका अर्थ होता है कि उसके सामने झुकते हैं। और एक वचन देखेंगे पुराने नियम में, 1 क्रॉनिकल्स 16:29। फर्स्ट क्रॉनिकल्स 16:29 इंग्लिश में। आपने पहले ही बता दिया जो मैं बताना चाह रहा था, कोई बात नहीं। उल्टा देखते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है? दंडवत करो, भयमान होकर यहोवा को दंडवत करो। इंग्लिश में देखेंगे, वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, फिर मैं बताता हूं आपको। मत्ती, इंग्लिश में बताइए, मत्ती 28:9, 28:9। And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, rejoice. So they came and held him by the feet and worshipped him. हिंदी? तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्शिप को हम जो आराधना कहते हैं, ये एक्चुअली
लेटेस्ट एडिशन है, हम ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने से आराधना जो है, वर्शिप जिसको हम समझते हैं कि सब एक साथ आएंगे, मिलेंगे, गाएंगे और उसको हम आराधना कहते हैं। तो पूरे बाइबल में अगर आप ट्रांसलेशन में पढ़ो हिंदी में, आराधना, उपासना या फिर पूजा, ये कहीं पे भी ट्रांसलेटेड नहीं है वर्शिप के लिए। शाखा जो वर्ड मैंने कहा आपको, जो हिब्रू में हिब्रू है वर्ड है फॉर वर्शिप, उसका कम से कम 150 बार यूज हुआ है बाइबल में, और 150 बार उसको ट्रांसलेट दंडवत में ही किया गया है। कहीं पे भी कहानी है कि आराधना यानी हम लोग जो समझ रहे हैं आराधना, आज की तारीख में जिसे आराधना कहते हैं, वो आराधना नहीं है। फिर आराधना क्या है, कोई आइडिया? अभी तो हमने जस्ट पढ़ा कि आराधना क्या, हम लोग जिसे आराधना समझते थे वो है एक्चुअली दंडवत करना। फिर हम कर क्या रहे हैं? आराधना का मतलब हम जो लगा रहे हैं उसका मतलब कुछ और ही निकल रहा है। तो ओल्ड टेस्टामेंट में आराधना कैसे होती थी? किसी को है कुछ आइडिया? जो नए हैं विश्वासी उनसे पूछना चाहता हूं, और जो पुराने हैं वो भी, कि पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा को लॉ दिया, क्या कहते हैं लॉ को, आज्ञाएं दी, 10 आज्ञाएं दी, ठीक है। और उसके बाद क्या खाना है, क्या पीना, ये सारे पूरे इंस्ट्रक्शन दिए। जो कोई भी उससे पालता था वो कहता था कि मैं उस परमेश्वर का, यावे परमेश्वर का वर्शिपर हूँ, आराधक हूँ, या फिर उपासना करने वाला मनुष्य हूँ, ठीक है। और फिर आते हैं हम नए नियम में। नए नियम में हमें ये सब करना है? नहीं करना है। हम कहाँ करते हैं ये सब? आई मीन ऑफ कोर्स वो आज्ञा पालन करनी है, लेकिन वो जो बलि चढ़ाना है और वो सब, वो सारी विधियां हम करते नहीं है। तो नए करार में वो विधि रही नहीं। फिर हुआ क्या है? चर्च में जो हम वर्शिप करते हैं, या फिर वर्शिप जो होता है, 2 तरीके की वर्शिप होती है, ठीक है। एक वर्शिप होती है व्यक्तिगत, पर्सनल वर्शिप, और दूसरी होती है कॉर्पोरेट वर्शिप, और जिसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो कहा जाएगा सार्वजनिक आराधना, ठीक है। पर्सनल आराधना और सार्वजनिक, कॉर्पोरेट आराधना जब हम सब मिलके करते हैं। और अगर देखा जाए तो ये जो हम कॉर्पोरेट आराधना को बोलते हैं आराधना, ये 10% मैं मानता हूँ इम्पोर्टेंट है मसीह जीवन में। जो पर्सनल आराधना है, ओके, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे, वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है परमेश्वर के और आपके बीच में, कि आप कर क्या रहे हो आपकी ज़िंदगी के साथ। हमने जो पहला फोटो देखा था, हम चढ़ तो गए, उधार तो ले लिया है, लेकिन कर क्या रहे? आराधना कर रहे। कैसी आराधना कर रहे हैं हम लोग? देखते हैं। अच्छा, क्या हम किसी मनुष्य की आराधना कर सकते हैं? कर सकते हैं या कर रहे हैं में फर्क है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। आज के ज़माने में अगर कोई किसी क्रिकेट सब लोग देखते हैं, राइट। अगर मैं विराट कोहली को पसंद करता हूँ, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा कोई बंदा है जो उसके पीछे पागल है, ठीक है, तो हम लोग इंग्लिश में भी यही बोलते हैं कि दिस गाय इज़ अ वर्शिपर ऑफ विराट कोहली। अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो हम बोलेंगे ये विराट कोहली को पूछता है, ठीक है। तो अभी इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है। अगर हम किसी को वर्शिप करते हैं, ठीक है, अगर विराट कोहली का जो फैन है या फिर वर्शिपर है, वो क्या करेगा? सबसे पहले हर संडे को आके विराट कोहली के बारे में गाने गाएगा, सही है। वो संडे आएगा, गाने गाएगा विराट कोहली के बारे में, विराट कोहली कितना अच्छा है, विराट कोहली की बैटिंग कितनी अच्छी है, सब बोलेगा, और फिर सबसे मिलके सब एक दूसरे से विराट कोहली के बारे में बात करेंगे और चले जाएंगे। ये सही है। और हफ्ते भर वो फिर फुटबॉल देखता रहेगा। ये कैसा फैन है भाई कोहली का, ठीक है। तो विराट कोहली को अगर कोई चाहता है तो वो पहले, सबसे पहले क्या उसको करना पड़ेगा? या फिर कहलाता है मैं कि मैं उसका फैन हूं, तो उसके पहले उसको क्रिकेट क्या है ये मालूम होना चाहिए, राइट। वो अगर आके क्रिकेट मैच देखता है और उसको LBW पता ही नहीं क्या है,
कि ये क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं विराट कोहली को सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ। अरे ये कैसा फ़ैन है भाई, इसको विराट कोहली करते रहता है, लेकिन नहीं। बट लेकिन जो विराट कोहली का फ़ैन है वो उसको सब मालूम होगा, उसने कितने 100s बनाए, उसने कौन से डेट को कितने छक्के मारे, कितने रिकॉर्ड तोड़े, कितने रिकॉर्ड नहीं तोड़े, राइट। उसको उसके बारे में सब कुछ पता रहेगा। और उसको आप सिर्फ एक दिन पूछो कि भाई इसके बारे में बताओ तो वो बताएगा नहीं। उसको नींद में से भी उठाओगे तो वो आपको बताएगा कि ये विराट कोहली ने किया हुआ है और ये मैं उसके बारे में जानता हूं। अच्छा, उससे भी बड़ा हो सकता है कोई फॉलोअर? उससे भी बड़ा फॉलोअर आपने देखे नहीं, क्रिकेट स्टेडियम में होते हैं, जो सचिन तेंदुलकर का फैन होगा तो वो सचिन तेंदुलकर जैसा दिखता भी है। वो घुंघराले बाल का वो विग लगाएगा और उसके जैसे बात करेगा, तो लोग क्या बोलेंगे, ये पागल है आदमी, ये उसको सही में पूछता है, राइट। अब हम आ रहे हैं उस शब्द पे जिसको बोलते हैं हम आराधना करता है। अगर हम हमारी जीवन में यीशु मसीह को हमारा हीरो मानते हैं, ठीक है, अगर यीशु मसीह हमारा हीरो एक बहुत हल्का वर्ड हो गया, वो बहुत ही बड़ा व्यक्ति है हमारे जीवन में और उसका महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। विराट कोहली तो कुछ भी नहीं है, वो तो एक खेल खेलता है, करता है, मेरी ज़िंदगी में उसका फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है। जो फ़ैन होता है उसकी ज़िंदगी में विराट कोहली ने उससे आज तक कभी बात नहीं की, विराट कोहली को ना उसने कभी देखा है पर्सनली, बट वो उसका फॉलोअर है, उसका फ़ैन है, उसका आराधक है, राइट, क्योंकि वो इतना सब कर रहा है उसके बारे में। लेकिन वो कभी वो जैसे हम मानते हैं कि आज हम आराधना कर रहे हैं, कल परसों चला जाएगा, फिर अगले संडे को फिर आएंगे और फिर हम क्या करेंगे, आराधना करेंगे। ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता, करेक्ट। अगर हम यीशु मसीह के वर्शिपर हैं, आराधक है, अगर वो दंडवत वचन भी देखा जाए तो वो उसके हिसाब से एक्चुअली क्या होता है कि हम अपने आप को झुका देते हैं किसके सामने, परमेश्वर के सामने। और कभी झुकाते हैं, कभी झुकाते हैं हम अपने आप को, हर एक लम्हे में, ठीक है। अगर हम वर्शिप का डेफिनेशन, आराधना का डेफिनेशन लेने जाए तो उसके दो डेफिनेशन निकलते हैं। एक, आराधना कोई एक एक्ट नहीं है, एक्ट को क्या कहेंगे हम, नहीं, एक एक्शन, मतलब एक काम नहीं है कि ये किया तो हो गई आराधना, ठीक है, XYZ की तो हमारा वर्शिप खत्म हो गया, नहीं है। ये एक, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे स्टेट ऑफ माइंड, मन की स्थिति। अभी अगर हम वही एग्जाम्पल पे जाएंगे कि मेरे मन की स्थिति कितनी बार वर्शिप मोड में होती है। अभी वर्शिप मोड मतलब क्या, फिर से हम आ गए कहाँ पर, चर्च के अंदर। वर्शिप कहते ही हमको क्या याद आता है, चर्च। वर्शिप कहाँ की जाती है, वो कौन सी वर्शिप की जाती है चर्च में, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा सुना, कॉर्पोरेट, सार्वजनिक वर्शिप। पर्सनल वर्शिप क्या होती है, स्टेट ऑफ माइंड, यानी आपकी जो मन की स्थिति है वो और परमेश्वर के साथ तुम्हारा सिंक्रोनाइजेशन है, अलाइनमेंट, सॉरी मैं इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा है, उसके साथ आप चल रहे हो, ठीक है। परमेश्वर ने हमें जो भी बताया है वचन के थ्रू, इसी के थ्रू हमारी जिंदगी चल रही है, तो हम यीशु मसीह के आराधक है, यीशु मसीह के वर्शिपर है। और कभी है, हर रोज, हर वक्त हमारे जीवन में कभी भी कोई भी समस्या ही नहीं, कोई भी परिस्थिति आती है जहां पे डिसीजन लेना है हमें, राइट। उस टाइम पे हम दो ही चीज कर सकते हैं, या तो गलत डिसीजन ले सकते हैं या तो सही डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन एक आराधक के, वर्शिपर के जीवन में वो डिसीजन सही गलत नहीं, क्या वो डिसीजन इस किताब में जो लिखा गया है उससे मिलता है, क्या यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया है उसके हिसाब से मैं डिसीजंस मेरे लाइफ में ले रहा हूँ या नहीं। अगर मैं ले रहा हूँ तो मैं उसकी वर्शिप कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं ले रहा हूँ तो मैं वर्शिप नहीं कर रहा हूँ। मैं उदाहरण देता हूँ आपको, ठीक है। हम लोग, कई बार होता है कि चर्च में सब अच्छे होते हैं, हेलो ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, सब कुछ होता है, बाहर हमारे काम में जाते हैं तो हम लोग थोड़े से बदल जाते हैं और हम क्या बोलते हैं कि ये सब चर्च में ठीक है लेकिन यहाँ पर नहीं चलेगा। हम लोग ने बहुत बार कहा होगा ये अपने मन में कि नहीं यार, चर्च में ठीक है लेकिन यहाँ पर ये नहीं चलेगा।
ये गलत धारणा है। क्या हमारा परमेश्वर गलत सिखा सकता है हमें? तो जो भी बताया गया इसमें सही है। ये हो सकता है कि उसके जो परिणाम है वो आपके फायदे के नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे आपके बिजनेस में, आपके काम में कुछ चीटिंग करनी है आपको, जिससे आपको फायदा होगा। या तो आप करोगे या तो नहीं करोगे। चीटिंग नहीं करना है, ये कौन बोल रहा है आपको? बाइबल बता रही है। अगर आपने इसको फॉलो किया तो क्या होएगा? आपको इस जीवन में शायद लाभ ना मिले, इस जीवन में उसका फायदा नहीं हो। लेकिन अब अगर आप सच्चे आराधक हो, आराधक वर्ड सही है ना, गलत नहीं है ना? आराधक, अगर वर्शिपर हो आप उसके, तो आप सिर्फ संडे के दिन नहीं, आपकी ऑफिस में, आपके घर में, आप जहां भी जा रहे हो। जैसे मैंने कहा कि जो सच्चा आराधक है सचिन तेंदुलकर, वो दिखता भी सचिन तेंदुलकर के जैसे दिखने की कोशिश करता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हम जैसे पिक्चर में जीसस क्राइस्ट को दिखाते हैं वो वैसे कपड़े पहन के बाहर जाएं, लेकिन जो प्रिंसिपल्स है, जो मूल्य है, उस पे चलने वाले हो तो आप दिखने में भी यीशु मसीह के फॉलोअर दिखने लग जाओगे। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या कैसे दिखोगे, वो आपको भी पता है कि आप अगर इस किताब में जो लिखी हुई बातें हैं, यीशु मसीह ने जो की बातें हैं, ये बातों को अगर मान के चलते हो तो आप उसके आराधक हो। दूसरा है, बाइबल कहती है कि ओबीडियंस इज वर्शिप। आज्ञा पालन करना ही वर्शिप है। आज्ञा पालन करना यानी आपके जीवन में जो परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी है उसको फॉलो करना ही वर्शिप है। ठीक है? परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर के सिद्धांत, परमेश्वर ने हमें जो सिखाया है उसके ऊपर जब हम चलेंगे तभी ही हम उसके सच्चे आराधक बनेंगे। रोमियो की किताब 12वां अध्याय और उसका 11वां वचन पढ़ेंगे हम लोग। आ, 12-11। प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। प्रभु की सेवा करो और घर पे जाओ नहीं बोला है। प्रभु की आज्ञा सुनो, घर पे जाओ, सो जाओ। क्या कहा है? करते रहो। रोमन्स 12:1 खोलिए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो कहता है दिस इज योर स्पिरिचुअल वर्शिप। ठीक है? आप देख रहे हो ये वर्शिप जो शब्द है ना, ये बहुत जगह पे हम लोग जो समझते वो नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आत्मिक सेवा करो और यहाँ पे कहा गया है कि वर्शिप करो। अभी हम सोचेंगे कि संडे को आके गाओ या फिर खुद ही घर पे गाना गाओ। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग सार्वजनिक मिलके गाने गाते हैं, उसको आराधना कहते हैं, लेकिन घर पे भी बैठ के अगर आप गाने गाओ तो वही वर्शिप है। आइए हम वर्शिप करते हैं, मतलब निकालो गिटार, निकालो कहोन। बाय द वे ये इंस्ट्रूमेंट का नाम कहोन है, जो स्पेलिंग है CAJON और क्लैपबॉक्स वो कंपनी है। सो निकालो कहोन, निकालो, ये करो। हम लोग आराधना करते हैं, ये वो आराधना नहीं है। ठीक है? और रेवलेशन 22:9 पढ़ेंगे। 22:9। पर उसने मुझे ये कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों को मानने वालों का संगी दास हूं। परमेश्वर ही को दंडवत करो। ये थोड़ा इंग्लिश में अलग है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। बट ही सेड टू मी, यू मस्ट not do that. I am a fellow servant with you and your brothers the prophets and with those who keep the words of this book worship God. अगर उसको थोड़ी आसान हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो जो भी कोई इस किताब की बातों को मानता है वो परमेश्वर की आराधना करता है। तो ये हो गई हमारी
पर्सनल वर्शिप, हर एक डिसीजन। देखिए ऐसा कहा जाता है कि हमारी ज़िंदगी में हम लोग एक ही चीज़ करते हैं और वो है डिसीजंस लेना, निर्णय करना, राइट। अभी मैं यहाँ से ख़त्म होने के बाद घर जाऊँ या कहीं होटल में जाके खाना खाऊँ, रिक्शा से जाऊँ, बाइक से जाऊँ, सिर्फ मेरे डिसीजंस है, करेक्ट। ये छोटे मोटे हैं, लेकिन बड़े डिसीजंस भी होते हैं, बड़े निर्णय भी होते हैं जो हम लोग ज़िंदगी में लेते हैं। हमारे सारे निर्णय, हमारे सारी विचारधाराएं, हमारे सारे विचार अगर इस किताब से और यीशु मसीह की कही गई बातों से मिलते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। सो गए सब लोग? क्या कर रहे हैं हम लोग? हाँ, सच्ची आराधना। अच्छा, सच्ची आराधना के बारे में मैं बैंड्स को रिकॉर्ड करता हूँ तो बहुत सारे म्यूजिशियंस को लगता है कि जो ट्रू वर्शिपर्स के बारे में लिखा हुआ है, जॉन 4:23, एक बार 23-24 पढ़ेंगे, बहुत ये कॉमन वर्स है। कभी भी अगर वर्शिप की बात आए तो हम कहते हैं, या परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना आत्मा में ही करनी चाहिए। परंतु वो समय आ रहा है जिसे सच्चे भक्त पिता, देखो भक्त भी एक शब्द है, जो आराधक करते हैं हम लोग, भक्त भी एक शब्द है जो वर्शिपर को कहा जाता है। पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई में करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। बहुत लोगों को लगता है कि गाने अगर हम सच्चे दिल से गाएंगे तो हम सच्चे, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे म्यूजिशियंस से मैं मिलता हूँ, बहुत सारे बैंड से मिलता हूँ जो क्रिश्चियन बैंड है, उनको लगता है हम ट्रू वर्शिपर्स है, क्योंकि हम लोग जब गाना गाते हैं तब पवित्र आत्मा आती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट वर्शिप। आप जब गाना गाते हो, सब कुछ करते हो, तब सही है, बट उसी को लेके आप बोलोगे कि मैंने आराधना कर ली आज के दिन। अभी वो एक जोक है, एक आदमी कब से डाइट कर रहा था बट उसका वजन कम ही नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर परेशान हो गया, इसको डाइट तो दिया है, इसका वजन क्यों नहीं कम हो रहा है? तो उसको पूछा एक बार कि सर आपको डाइट दिया, वो करते हो? हाँ बिल्कुल, आपने जो भी बोला है वो मैं वो खाता हूँ, और फिर उसके बाद फिर मैं खाना खाता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि डाइट जो था वो सिर्फ वो जो बताया गया है वो खाओ और उसके बाद खाना खाओ नहीं बोला है। डाइट का मतलब है आपको वो ही खाना है। ठीक है, तो हम लोग जब आराधना करते हैं तो आराधना सिर्फ सुबह कर लिए, अभी दिन भर कुछ और करते हैं और फिर वापस शाम को मिलते हैं, फिर आराधना करते हैं और फिर वापस मैं मंडे को आऊँगा या फिर संडे को आऊँगा, ऑफिस में आता हूँ। कई लोग ऑफिस में भी प्रेयर्स रखते हैं, क्रिश्चियन ऑफिस में, बट आराधना को उधर ही सीमित रखना मतलब ये हो गया कि बहुत ही हल्के में हमने आराधना को ले लिया। हमने उसको एक गाना बना दिया और एक इमोशनल चीज़ बना दी। इमोशंस के साथ खेलना बहुत ईजी है, आपको पता है। किसी भी हम लोग टीवी में जो देखते हैं, जो मूवीज़ में देखते हैं, सारे इमोशंस के साथ ही खेल होता है ना। न्यूज़ में भी आजकल इमोशंस के साथ ही खेलते हैं। कोई भी न्यूज़ आजकल न्यूज़ नहीं होती है, ब्रेकिंग न्यूज़ ही होती है। वो भले किसी की शादी हो रही है वो भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, क्योंकि वो इमोशन हमारे में जाग उठता है। अरे ब्रेकिंग न्यूज़, ये नॉर्मल न्यूज़ नहीं है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो हमारे इमोशन के साथ कोई खेल रहा है। गाने, जब गाने बनते हैं, जब गाने बनाए जाते हैं तो उसके पीछे साइंस होता है कि आपको रुलाना है तो ये सुर बजाएंगे और ऐसे ऐसे बजाएंगे तो आप रोगे। राग होते हैं, स्केल्स होती है। जो अगर हैप्पी मूड में अगर गाना बनाना है तो म्यूजिशियंस को मालूम है कि क्या करना है। अगर सैड गाना, तो ये बहुत ही मैनिपुलेटिव चीज़ है, जिससे हमारी बहुत सारे इसी में ही बह जाते हैं कि आज मैंने क्या वर्शिप किया, वाह आज तो मेरे को चंगाई मिलनी ही मिलनी है। ये सब गलत धारणाएं और ये सब गलत विश्वास है। अंधविश्वास नहीं कहूँगा मैं, गलत विश्वास है कि जो हमको बताया गया है उसको एकदम ही अलग से लेके जाके उसकी वैल्यू जो है वो, मतलब जो घी था उसको हम लोग ने डालडा बना दिया है। हमको आराधना का मतलब समझना और उसके हिसाब से करना बहुत मुश्किल है एक्चुअली, लेकिन उसको बहुत इजी कर दिया है। भाई अब गाने गाओ, अब इमोशनल हो जाओ, रो, प्रेज एंड वर्शिप में गाओ। अच्छा, प्रेज एंड वर्शिप में भी वो होता है कि फास्ट गाना मतलब प्रेज, स्लो गाना मतलब वर्शिप। अगर हम गाना धीरे गा रहे हैं तो ये सब जो चीज़ें हैं ये ठीक है, मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए, बट वो 10% हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। 90% ऑफ
वर्शिप जो है वो पर्सनल वर्शिप पहले होनी चाहिए। अगर आप वो पर्सनल वर्शिप करोगे तो ये जो 10% जो हम लोग मिलके करते हैं वो आपको और अलग ही कुछ उसका मज़ा आएगा जब आप दिन भर हफ्ते भर वर्शिप ही करते रहे हो और जब लोगों से मिलोगे, दूसरे लोगों से मिलोगे जो भी अपनी ज़िंदगी में वर्शिप करके आ रहे हैं, ठीक है, पूरे हफ्ते भर वर्शिप करके आ रहे हैं। मुश्किल है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत इजी चीज़ है कि हाँ बोल दिया। मैं खुद भी कोई बड़ा अपने आप को वर्शिपर नहीं समझता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ और ये मुझे भी अप्लाई होता है कि वर्शिप करना मतलब सिर्फ चर्च में आके गाने गाना और ये सब नहीं, पूरे दिन में पूरे हफ्ते में मैं वर्शिप कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, इसका चेक हमको हमेशा रखना है। ऐसा नहीं कि हमारा आज मूड नहीं है, आज पार्टी करते दोस्त लोगों के साथ, सब कर दो, वर्शिप बाद में करेंगे, संडे को आके वर्शिप कर लेंगे। ये सब हम लोग अभी दूसरे धर्मों में देखते हैं कि पूजा जिसको कहते हैं, अर्चना जिसको कहते हैं, आराधना जिसे कहते हैं, वो बहुत हल्की चीज़ हो जाती है उनके लिए। मतलब उधर कोई आराधना भी कर रहा है और पीछे से आवाज़ है मैं चाय रखने जा रही हूँ, तो वो करते करते मुझे मेरे लिए भी रखना। वो आराधना बाजू में रह गए, वो चल रहा था काम उसका अपना, जैसे हम लोग भी करते हैं, गाना गा रहे एकदम वर्शिप मोड में, फ़ोन आ गया, फ़ोन हम लोग ने उठा लिया और हमारा वर्शिप उधर ही ख़त्म हो गया। तो ये जो सार्वजनिक वर्शिप है और व्यक्तिगत वर्शिप है, इसमें फ़र्क जानना और फ़र्क मानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ड्यूट्रॉनमी मतलब इतिहास, शायद व्यवस्था विवरण 5:33 पढ़ते हैं कि ये करके हमें फिर मिलेगा क्या। आपको मालूम है वो ऐड आता है, पहले मेरे पैर में दर्द था, पहले मेरे बाल सफ़ेद थे, अभी मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया तब से सही हो रहा है। हमको क्या लगता है कि ये जैसे अभी भाई ने भी कहा कि हमको चंगाई चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन चंगाई ही चाहिए तो प्रॉब्लम है, सिर्फ चंगाई ही चाहिए तो प्रॉब्लम है। और क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम लोग हर इतवार चर्च जाते हैं और चर्च जाने के बाद हमारा काम खत्म हो जाता है। हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, और लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। मानते हैं हम लोग कई बार प्रार्थना करते और या फिर मेरे ही लाइफ में ऐसा हो रहा है सिर्फ, या मेरे ही प्रार्थनाएं सिर्फ सुन नहीं रहा है परमेश्वर। सब लोग की प्रार्थनाएं कभी कभी सुनाई नहीं जाती परमेश्वर से, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी आराधना और हम जो ओबीडियंस है, आज्ञा पालन को बहुत ही हल्के में लेते हैं और सिर्फ जो सार्वजनिक वर्शिप है उस पर ही हमारा ध्यान है। ये पढ़ते हैं हम लोग, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश में तुम अधिकारी होंगे उसमें तुम्हें बहुत दिनों के लिए बने रहे। इंग्लिश में कहा गया है, स्टे ऑन द पाथ दैट द लॉर्ड योर गॉड हैज कमांडेड यू टू फॉलो, देन यू विल लिव लॉन्ग। आप ज्यादा साल तक जियोगे, मतलब आपको बीमारियां नहीं होगी, प्रॉस्पेरस लाइफ इसमें लिखा हुआ है हिंदी में, लॉन्ग लाइफ तो समझ गए, हाँ, तुम जीवित रहो। अच्छा, इसमें सिर्फ जीवित रहो लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ कि तुम लंबे जियोगे, ठीक है। और प्रॉस्पेरस मतलब समृद्धि से भरा हुआ, मतलब तुमको कभी लैक नहीं होगा आपके जीवन में, तुमको कभी जरूरत नहीं होगी कि मुझे कल किसी को पैसे देने हैं लेकिन मेरे पास आज पैसे नहीं है, कल EMI आ रहा है लेकिन मेरे बैंक में उतने पैसे नहीं है। हम यही सारी परेशानियों पे ध्यान ज़्यादा देते हैं, यही सारी परेशानियां हमें पूरे हफ्ते परेशान करती है कि मैं कल क्या करूंगा, मुझे पैसे नहीं है, मेरी तबीयत डाउन है, मेरे बच्चे की तबीयत डाउन है, मुझे ये करना है, मेरी फाइनेंशियल स्टेट में इतना प्रॉब्लम है, बैंक में पैसे आने थे नहीं आए। ये सारी कठिनाइयाँ कभी जाएंगी जब हम उसके कहे हुए क्या कहा है, स्टे ऑन द पाथ दैट द लॉर्ड योर गॉड हैज कमांडमेंट, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा, ठीक है, हम आगे फिर वहीं पे आज्ञा मानना, आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो। मतलब हमने वो ट्रेन देखी थी जो कहां से चली थी, जहां पे हमारा उद्धार हुआ है, वहां से सीधे चलना है हमको, क्या करते हुए,
आज्ञा का पालन, आज्ञा पालन इज बेटर देन सैक्रिफाइस। बलिदान से भी बड़ी चीज है आज्ञा पालन। शमूएल की किताब में, अभी हम लोग जाते नहीं वहां पे, 15वें अध्याय में परमेश्वर ने आज्ञा दी सॉल को कि तुम वहां जाके एक प्रदेश का नाम है अमलेकाइट्स, उनको जाके उन पे हमला करो और सारे लोगों को नष्ट करो। लेकिन सॉल क्या करता है, वहां के जो बकरियां और जानवर हैं, मोटे जानवर, उनको बचा के लेके आता है और वो दिल में साफ सोचता है, वो सोचता है अरे परमेश्वर खुश होगा, है ना, कि मेरे लिए तूने इतने अच्छे अच्छे सैक्रिफाइसेस, बलिदान चढ़ाने के लिए इतने अच्छे जानवर लेके आ गया है। तभी परमेश्वर का क्रोध उस पर आता है। और परमेश्वर क्रोध क्यों होता है, क्योंकि उसको तभी भी वर्शिप समझी नहीं है। आप अगर देखोगे तो यीशु मसीह जब आए थे तब वो किनके साथ चर्चा कर रहे थे, फरीसियों के साथ। फरीसी कौन थे, वो टाइम के ज्ञानी लोग। उनको मालूम है, लोग उनके पास जाते थे कि भाई मैंने आज ये पाप किया, क्या करूं, तो वो बताएंगे कि ये जानवर लो, ये जाके वहां पे काटो और ये करो। तो उनके साथ यीशु मसीह जाके विचार विमर्श करते थे और उनको समझाने की कोशिश करते थे और उनको भी वर्शिप का जो मतलब है वो जीरो हो चुका था। और वो उनकी बहस यही होती थी कि हम आज की तारीख में भी अगर आप जो यहूदी लोगों को पूछेंगे ना कि आप पापी हो कि नहीं हो, वो कहेंगे हम पापी नहीं है, क्योंकि हम मूसा का लॉ फॉलो करते हैं। मूसा ने जो हमें आज्ञाएं दी है वो फॉलो करते हैं। मॉरल लॉ, खाने वाला लॉ, कोशर मील, उनका जो खाने के ये होते हैं। और जो सारे देखो पुराने नियम में भी व्यक्तिगत और सार्वजनिक वर्शिप हुआ करती थी। सार्वजनिक क्या था, 7 फेस्टिवल्स थे। परमेश्वर ने इजराइल लोगों को 7 फेस्टिवल, क्या बोलते हैं, पर्व दिए थे, ठीक है, कि तभी सब लोग मिलके आके करते। जैसे हम लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं हमारे चर्च में, साल में 2 बार कॉन्फ्रेंस होती है, राइट। क्या करते हैं हम लोग वो टाइम पे, प्रभु की महिमा करते हैं, सारे मिलके फेलोशिप करते हैं, सार्वजनिक उपासना करते हैं या फिर सार्वजनिक आराधना करते हैं। तो ये वो जमाने में भी हुआ करता था कि आप पर्सनल, आपके जो पाप थे उनकी बलि दो, उसके बलिदान दो, आप जो करते हो उसके बाद आपको सारे लोगों के साथ मिलके शेयर करना है और अपने विश्वास को एक दूसरे के साथ बांट के एक साथ अपने विश्वास को बढ़ाना है। करेक्ट। सो 2 तरीके के अभी अब तक हम लोग पहुंचे कि वर्शिप होती है जो है कॉर्पोरेट वर्शिप और होती है पर्सनल वर्शिप। हिंदी में कहते हैं उसको व्यक्तिगत और सार्वजनिक। 90% कहाँ चूक होती है हमारी, 90% क्या होनी चाहिए हमारी, पर्सनल वर्शिप होनी चाहिए और 10% सार्वजनिक। जो हम लोग 10 को ही 100 कर देते हैं कि हमारी आराधना हो गई। आज अभी हमने प्रेयर करके उठे, यानी हमारी आराधना खत्म हो गई, अभी जीवन में चलते हैं आगे, जैसी गाड़ी चल रही है वैसे। अभी थोड़ा हम लोग अभी म्यूजिशियंस भी यहाँ पे बैठे हुए और हमारे गाने वाले भी बैठे हैं, तो उसके बारे में भी करते हैं कि ये जो आराधना करते हैं हम लोग यहाँ पे भी एकदम धमाल मचा देना मतलब प्रेज नहीं है। सब धमाल नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वाह क्या वर्शिप हो रही है, ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पे आके जब हम लोग प्रेज एंड वर्शिप करते हैं तो हमको सबसे पहले अपने मन को तैयार करना है। हम लोग जो वर्शिप लीडर है वो क्या कहते हैं, अपने मन को तैयार करो। हम लोग यहाँ आने के लिए एक्सरसाइज करके नहीं आते, अभी गाने गाने हैं, नाचना है, डांस करना है, नहीं। हम लोग की वर्शिप, ये जो कॉर्पोरेट वर्शिप भी होती है, वो दिल से होनी चाहिए पहले और फिर शरीर से। यानी हमारे गाने जो होते हैं वो फिर वो बाद में है, वो हमारे दिल की जो परिस्थिति है, परिस्थिति नहीं, स्टेट ऑफ माइंड है, उससे निकलनी चाहिए, उल्टी नहीं होनी चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं, अभी गाना गाएंगे, थोड़ा मूड बनेगा और फिर इमोशनल होंगे और फिर हम लोग आराधना करेंगे। ये जो है उल्टा एरो है, वो गलत है। गाने से आपको अगर वर्शिप करने का मूड हो रहा है तो वो गलत है। आपके अंदर से गाने आए, ऐसी आपकी वर्शिप होनी चाहिए। जब आप वर्शिप करके अब पूरी दिन, समझ लीजिए आपका पूरा दिन खराब गया, ठीक है, क्योंकि आपने सारे जो निर्णय लिए बाइबल के हिसाब से लिए, तो आपका दिन खराब जाने वाला है। इसकी गारंटी मैंने यीशु मसीह ने दी है कि तुम मेरे पीछे आओगे तो अपना क्रूस लेके चलने की तैयारी रखो। इसका मतलब यह है कि अगर आपने दिन में
इस किताब के हिसाब से निर्णय लिए हुए तो आपका दिन खराब जा सकता है, हमेशा नहीं जाएगा, जा सकता है, लेकिन आप आए हो, अभी आपका दिल टूटा हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप आपकी वर्शिप में, पर्सनल आराधना में लाइंड अप हो, आपने पढ़ा है कि यस मैंने जो आज निर्णय लिए हैं ज़िंदगी में वो इसके हिसाब से लिए और ये सही लिए, लेकिन मेरे साथ बुरा हुआ है, तो वो जो आपके अंदर से निकलेगी वर्शिप, जब गाना गाया जाएगा तो आपको वो गाने का जो मतलब है वो कनेक्ट होगा। इसको अभी मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, सूरज भाई आज दिखे नहीं मुझे, अगर ट्रांसलेशन में थोड़ी हेल्प हो जाती थी। हम लोग AI के बारे में बहुत सुन रहे हैं, नहीं एक ही लाइन का है, कोई टेंशन नहीं। AI सब लोगों ने सुना, आजकल बहुत फेमस हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और रोबोटिक्स में आ रहा है कि बहुत ही जल्द अभी AI इतना स्मार्ट हो जाएगा कि इंसान से भी बड़ा हो जाएगा, और कोई बोलता है वो परमेश्वर की तरह हो जाएगा क्योंकि उनको सब कुछ पता है। तो इंग्लिश में ये कहा जाता है कि AI या फिर जो रोबोट है, इट कैन से मेनी थिंग्स बट इट कैन नॉट मीन इट। अब ये थोड़ा टफ है हिंदी में, उसको हिंदी में क्या कहेंगे कि बोलना तो कोई भी बोल देगा, लेकिन उसको मीन करना है, ठीक है, हाँ, जितना हैवी वो इंग्लिश में होता है उतना हिंदी में नहीं हो रहा है, कि कोई भी व्यक्ति कहने के लिए, जो बोलते हैं ना कहने के लिए कह दिया, ये एक्चुअली उसमें विश्वास नहीं करता है। वो कोई भी आज तक टेक्नोलॉजी आई नहीं है जो वो कभी कर पाई है और कभी कर सकेगी, क्योंकि उसके लिए कॉन्शियस की जरूरत होती है, ठीक है, आत्मा की जरूरत होती है। कोई भी मशीन बना लो, उसमें आत्मा बनाने वाली टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है और आएगी भी नहीं, क्योंकि वो ह्यूमन टेक्नोलॉजी नहीं है, वो परमेश्वर की टेक्नोलॉजी है कि जब तक आप आत्मा में कनेक्ट नहीं होएंगे तभी तक आप इंसान नहीं कहलाओगे। सो हमारी जो कॉर्पोरेट वर्शिप भी होती है वो दिल से नहीं हो तो आप या आए भी थे खाली और जाओगे भी खाली। अगर आपको भर के जाना है यहाँ से, जब हम लोग सब साथ में मिलके करते हैं, तो पहले दिल की तैयारी होनी चाहिए कि दिल में हमने परमेश्वर को सबसे ऊपर रखा हुआ है। जब भी हम लोग कोई भी निर्णय लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, परमेश्वर हमारे पहले है, सबसे पहले परमेश्वर है, फिर उसके बाद है। और छोटी चीज़ में भी हो सकता है, बहुत लोग हंसेंगे, अरे इसमें क्या बाइबल में जा रहा है, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। नहीं, हमने देखा ना कि जो आराधक होता है वो छोटी से छोटी चीज़ भी परमेश्वर को पूछे बगैर नहीं करेगा, तो वो सबसे बड़ा आराधक कहलाता है। तो हम लोग कंक्लूड करेंगे, जो हम लोग ने सबसे पहला बाइबल वचन पढ़ा था कि वो क्या बोलते उसको, घर बनाने वाले के ऊपर था, राइट। वर्शिप के बारे में नहीं था वो, एक्चुअली वो क्या था कि अगर आप अपना घर चट्टान पे बनाते हो तो जब बारिश आएगी, जब बाधाएं आएंगी, जब प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपका घर बना रहेगा। लेकिन अगर आपका घर बालू पे बना हुआ है तो बारिश और ये सब नहीं, एक पहली बारिश में ही निकल जाएगा। अगर आपकी आराधना चट्टान पे नहीं है, ठीक है, जिस दिन बारिश आएगी आपका जीवन और आपके प्रॉब्लम्स देख के आप भी शायद बोलेंगे यार बस हो गया, अभी मैंने बहुत प्रार्थना कर ली, मैंने बहुत गाने गा लिए, मैंने बहुत चर्च जाके हो गया, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं जो आते हैं क्रिश्चियनिटी में, जो यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं और क्या बोलते हैं कि हमको जो जो चीज़ें चाहिए वो अगर हमें नहीं मिल रही तो हम जा रहे हैं। लेकिन पत्रस क्या कहता है, सॉरी पौलुस क्या कहता है, ये लास्ट वचन पढ़ेंगे हम लोग, 1 Corinthians 15:19, इन हिंदी में ही निकाल लीजिए। यदि हम केवल इस जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे कोई नहीं। इसको इंग्लिश में अगर हम लोग देखेंगे, फिर मैं ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में। इसी जब बोलता है वो कि इफ इन दिस लाइफ ओनली वी हैव होप इन क्राइस्ट, कि हमारी जो विश्वास है वो इस दुनिया की चीजों के लिए ही है, ठीक है, मतलब चंगाई, पैसे, खाना पीना अच्छा हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो हम अगर हमारा विश्वास सिर्फ इसी के लिए है तो हम लोग पिटिएबल मतलब अभागे, उसमें जो कहा है कि
हम गलत जगह पे हैं। अगर हमको सिर्फ खाना पीना और सब कुछ अच्छा करना है तो मसीह उसका उत्तर नहीं है। अगर आप आराधना, जैसे हम लोग ने क्रॉनिकल्स में पढ़ा कि जब आराधना करेंगे तो लंबा जीवन मिलेगा, राइट, जो अच्छी बात है, राइट। जब लंबा जीवन होगा तो हमारा जीवन प्रॉस्परस होगा। जब हमारी आराधना किस पे बनी होगी? चट्टान पे। अगर हमारी आराधना जो है वो सिर्फ संडे के दिन है तो वो किस पे है? बालू पे है। सो आराधना बहुत ही सीरियस मैटर है, बहुत ही सीरियस विषय है। ये कोई हम लोग परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पवित्र, सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा इस दुनिया में जो सबसे, उसकी जब हम वर्शिप करते हैं तो पहले तो हमने हम्बल हो जाते हैं कि भाई हमारी क्या औकात है, हम लोग तो गंदे से गंदे लोग हैं, लेकिन फिर भी जो पवित्र है वो हमें आकर मुझे अपने पापों की क्षमा करता है और मुझे अपने बेटे के जैसा, बेटे का ओहदा देता है। ये आने के बाद आपका जो दिल बनता है वो स्टेट ऑफ वर्शिप बनती है, और वो सिर्फ गाने में नहीं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी, राइट। सब लोग हैं मेरे साथ? सो हम लोग ने वर्शिप क्या होता है? व्यक्तिगत और सार्वजनिक वर्शिप ही वर्शिप नहीं है। अगर उसको ही वर्शिप समझोगे तो फिर बाय बाय। अगर आप, जब बारिश आएगी तब बाय बाय। और जब आपकी आराधना अगर चट्टान पे है तो फिर कोई भी कुछ भी हो जाए, आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि आपके सर पे किसका हाथ है? दुनिया बनाने वाले का, परमेश्वर का हाथ है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। Thank you, Jesus, for this word, O Lord. Thank you for using me, O Lord. O Lord, I really thank you for speaking through me, O Lord, and taking control of this crowd, O Lord. O Lord, we really want to worship you, O Lord. Worship you in spirit the way you want us to, O Lord. O Lord, give us the heart, the mind, and the soul, O Lord, that we can worship you the way you want us to worship, O Lord. I give rest of the time in your hand, O Lord, and I ask this prayer in the mighty name of Jesus. Amen. आए अपने स्थानों पर खड़े होते। बहुत ही अद्भुत मैसेज था। क्यों ना आत्मा और सच्चाई से Maria,
ओके, सब लोग ठीक है? सबको समझ में आया मैसेज? ओके, मुझे नहीं पता सबको मैसेज समझ में आया नहीं, लेकिन मुझे लगता है भावना को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मैसेज, कि अगर आप विराट कोहली के फैन हो, क्यों भावना? सो विराट कोहली का फैन मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई है, मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई होगा भावना से बड़ा। सो ओके, सो आराधना सिर्फ गीत नहीं है, राइट? जैसे आज हमने सीखा कि परमेश्वर के वचन पर चलना भी आराधना है, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना भी आराधना है। पुराने समय में लोग परमेश्वर को दंडवत करते थे, वो उनकी आराधना थी। अफकोर्स आज हम परमेश्वर के गीत गाते हैं, लेकिन ये एक आराधना का हिस्सा है, पूरा आराधना खाली गीत गाना नहीं है, राइट? और हमें पता है उद्धार पाने के बाद से लेकर स्वर्ग जाने तक हमें क्या करना है? आराधना, राइट? हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम हमारे जीवन से परमेश्वर की आराधना करते हैं। और क्या बोला था? आज्ञा पालन परमेश्वर की आराधना है, राइट? सो ये सारी चीज़ें परमेश्वर की आराधना है। ओके, इवन जो रोमियो का 12:1 कहता है अपने आप को जीवित बलिदान करना आराधना है, राइट? हम अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, वो भी आराधना है, रोमियो का 12:1 के अनुसार, राइट? सो लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए पिता। हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ अगर कोई है आपको देने के लिए तो वो आराधना है। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं प्रभु कि हम आपको दें, क्योंकि इसके अलावा जो भी कुछ हम देते हैं, चाहे वो हमारी भेंट ऑफरिंग हो, चाहे जो कुछ भी हम आपको देते हैं, वो वही चीज़ें जो आपने हमें दिया है और आप ही से पाकर हम वापस आपको देते हैं। लेकिन एक आराधना है परमेश्वर जो हम अपने सच्चे मन से आपको देना चाहते हैं। हम रियली पिता परमेश्वर, इस कमरे में जो लोग हैं, सच में ये लोग ऐसे हो जैसे कि ये भक्त हैं, जैसे कि ये सच में आराधक हैं। हमारे जीवन के जरिए प्रभु आपको आराधना मिले। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम रियली विश्वास करते हैं आज गॉड इस कमरे में लोगों ने जो मैसेज सुना है हम रियली याद करेंगे, जैसे हमने सुलेमान के जीवन से भी सीखा है पिता। सुलेमान अपने जीवन में अपने पिता की तरह परमेश्वर के साथ हमेशा लिपटे नहीं रहा, बल्कि कुछ गलत डिसीजन ने उसे परमेश्वर से दूर किया था। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस सभा के लिए, धन्यवाद यहाँ आए हुए हर एक लोगों के जीवन के लिए पिता। हम आपको महिमा करना चाहते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।